राघव ने इधर उधर देखा लेकिन डॉली कहीं नजर नहीं आई। घबराहट में उसने सुनीता से पूछा। राघव और सुनीता ने डॉली को चारों ओर ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दोनों ने मिलकर आवाज़ लगाई, डॉली, डॉली तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राघव की चिंता अब और बढ़ गई थी और उसके माथे पर पसीना टपकने लगा। सुनीता की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी और उसे एक अनजाना डर सता रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डॉली को कुछ हो तो नहीं गया। राघव ने सुनीता को डांटते हुए कहा, तुमने उसका ध्यान भी नहीं रखा, तुम्हारी वजह से गायब हुई है वो। इन बातों से सुनीता और भी परेशान हो गई थी और वह रोने लगी। राघव ने सुनीता को संभाला और दोनों ने मिलकर डॉली को ढूंढना शुरू किया। अचानक उन्हें कमरे में रखी अलमारी से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राघव और सुनीता धीरे धीरे अलमारी के पास गए। राघव ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि डॉली उस अलमारी में बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। डॉली बहुत घबराई हुई थी और वो कुछ नहीं बोली। राघव और सुनीता भी परेशान थे, इसलिए उन्होंने डॉली और साहिल को सुलाने के लिए कमरे में ले गए। घर में सभी के पास अपना अपना कमरा था लेकिन साफ़ सफाई के कारण सभी एक ही कमरे में सो रहे थे। जब माहौल शांत हुआ तो सब जाकर बिस्तर पर लेट गए। डॉली साहिल को सुलाने के बाद राघव भी सो गया था, मगर सुनीता बहुत परेशान थी और उसकी नींद ही उड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद सुनीता को भी नींद आ गई लेकिन अचानक उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने उठकर डॉली को और साहिल को देखा। वो दोनों सो रहे थे। डर के मारे कांपते हाथों से उसने टेबल लैंप जलाया और कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के बाहर कोई नहीं था, जिससे उसका डर और बढ़ गया। धीरे धीरे उसने सुना कि बच्चे की रोने की आवाज़ पास के बंद कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गई और देखा कि उस कमरे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। रोने की आवाज़ और तेज हो गई। सुनीता ने दरवाज़ा धीरे से खोला लेकिन अंदर झांकते ही एक भयानक औरत ने उसके ऊपर झपटा मारा। उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू था। डर के मारे सुनीता जोर से चीखी और तभी उसकी नींद खुल गई। राघव भी जाग गया और उसने सुनीता से पूछा। सुनीता ने जवाब दिया। राघव ने सुनीता को सोने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गया। अगली सुबह राम सिंह की आवाज़ से उसकी नींद खुली। राघव और सुनीता ने बच्चों को भी जगाया। सुनीता ने राघव को अपने सपने के बारे में बताया तो राघव ने कहा। राघव और सुनीता नीचे गए। राघव को ड्यूटी पर जाना था। सुनीता ने जल्दी से नाश्ता बनाया और राघव को टिफ़िन पैक करके दे दिया। राघव ड्यूटी पर चला गया। सुनीता ने डॉली और साहिल को नाश्ता कराया और खुद नाश्ता करके घर की सफाई में लग गई। सफाई करते समय उसे एक तस्वीर मिली जिसमें एक औरत अपने बच्चे को गोद में ली हुई थी। सुनीता ने तस्वीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे पोंछ कर वापस रख दिया। डॉली को तेज बुखार था, इसलिए सुनीता ने उसे बुखार की दवा दी। राम सिंह के साथ एक छोटा बच्चा भी आया था जो लगभग 2 साल का था। राम सिंह ने साफ सफाई करने में उनकी मदद की और वह बच्चा इधर उधर खेल रहा था। सफाई करते समय सुनीता को घर के नीचे एक तहखाना मिला जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सफाई करना जारी रखा। शाम को राघव घर आ गया और सुनीता ने सब कुछ साफ कर दिया था। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और राम सिंह ने कहा, साहब अब मैं कल आऊँगा। राम सिंह चला गया। खाना खाकर सुनीता ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी जाकर सो गई। जैसे ही सुनीता कमरे में घुसी, फिर से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने राघव को वह आवाज़ सुनाने की कोशिश की। राघव और सुनीता ने वो आवाज़ सुनी तब उन्हें पता चला
की आवाज़ नीचे से आ रही थी। जब वह नीचे गए तो देखा कि वह बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उन्हें लगा कि राम सिंह इसे भूल कर चला गया होगा, लेकिन फिर सोचा कि कोई अपने बच्चे को कैसे भूल सकता है। उन्होंने बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आए। बच्चा अभी भी अजीब तरह से रो रहा था और वह बहुत बुरी तरह से खांस रहा था। थोड़ी देर में उस बच्चे ने खून की उल्टी कर दी। सारा बिस्तर खून से रंग गया था और सुनीता राघव बहुत डर चुके थे। राघव पानी पीने चला गया और सुनीता ने जाकर देखा कि उनके बच्चे ठीक से सो रहे हैं या नहीं। वह भागकर अपने कमरे में आई और देखा कि वह बच्चा गायब हो गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी वह बच्चा नहीं मिला। बिस्तर पूरा खून से सना हुआ था, इसलिए वे बच्चों के कमरे में जाकर सो गए थे। अगली सुबह जब राघव और सुनीता उठे तो देखा कि वो लोग अपने कमरे में लेटे हुए थे और चादर पर एक खून का दाग भी नहीं था। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे से राम सिंह की आवाज़ आई, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई है। राघव ने तुरंत नीचे जाकर देखा और राम सिंह से पूछा, वो बच्चा कहाँ गया जिसे तुम कल लाए थे? कौन सा बच्चा साहब? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, ना ही मेरा कोई बच्चा है। अचानक फिर से वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी।